बात करते हैं आज की घूमे किसी के प्यार में से आज के एपिसोड की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो एपिसोड की शुरुआत करने से पहले बता दें कि आप द एंड तक के लिए जुड़े रहिएगा हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। देखिए यहाँ से शुरू होती है आज के एपिसोड की शुरुआत, यानी कि जैसा कि आपको बता दें कि बीते दिनों क्या है, यानी कि कल के एपिसोड में क्या हुआ। तो कल के ये एपिसोड में ये हुआ कि ईशान सर ने कमेटी के सामने माफ़ी मांगने का ऐलान किया सभी से, यानी कि जो भी उन्होंने चीटिंग किया, किसकी गलती हुई किसकी नहीं, ये पकड़ी जा चुकी है। यानी कि गलती दुर्वा की है और आयुष की, जो कि उसका दोषारोपण पूरी तरह से सभी के खिलाफ जा रहा है। सभी के लिए ही उन्होंने दोषारोपण थोप दिया, यहाँ तक कि उनके टीचर भी। और ये बात ईशान को पता चल गई है कॉपी चेक करते वक्त कि किसने चीटिंग किया और किसका सही है। तो सभी ने बहुत अच्छे से लिखा था, एक एक चीज़ का विश्लेषण किया था। और ऐसे विश्लेषण करते हुए लिखने का मतलब है कि कोई इतना ज़्यादा चीटिंग तो कर नहीं सकता है। तो सीधा सीधा दुर्वा का भी आयुष का भी मिलाया ईशान ने, और उसके बाद ये निर्णय लिया कमेटी रखने का। कमेटी का फैसला किया और उसमें ऐलान किया कि सभी निर्दोष हैं, बल्कि हमारे भोसले इंस्टीट्यूट में हमारे भोसले ख़ानदान की लड़की दुर्वा ने ही चीटिंग की है। ये सारे बातों का अनाउंसमेंट हो। उसके बाद फिर ईशा मैम और शांतनु सर के घर जहाँ रहती हैं, सभी वहाँ पे आए ईशान क्या करने, माफ़ी मांगने, कि सभी तुमको इस माफ़ी मांगने और ले जाने भी कि तुमको इस कॉलेज द्वारा स्वीकार किया जा रहा है। तुम इसको ठुकरा कर मत जाओ, नहीं तो वापस भविष्य तुम्हारा गड्ढे में चला जाएगा। और ये मैं चाहता नहीं, क्योंकि यह सारा खेल मेरे कारण ही हुआ है। उनके चले जाने के बाद इधर ईशा मैम की भी कॉल आती है और ईशा मैम बोलती है कि रामटेक वापस जाना चाहिए। मैंने पैर दर्द के इससे छुट्टी करने के बाद बहुत छुट्टी कर दी और मुझे आई थिंक रामटेक वापस जाना चाहिए। सुनकर अंदर से तो बहुत शांतनु सर गुस्सा होते हैं, ये देखिए। और ये एक तरफ से मजाक भी कर रही हैं। फिर वो शांतनु सर बोलते हैं कि काश मैं फिर वो सभी की चर्चा करती हैं, रीवा की करती हैं इसी बीच ईशा मैम, कि ऐसा है। ईशा शांतनु बोलती कि अपने वो जो करना चाहता है वो करता है, उसमें अडिग रहता है, चाहे जैसे भी जिससे माफ़ी मांगना होता है मांग लेता है। तो फिर ईशा मैम इसी भी बोलते फिर उसने रीवा को क्यों छोड़ा, तो तुमने ये बोलते फिर रीवा की तुम बात कहाँ से आ गई बीच में। फिर वो बोलती है कि सभी का ईशान का तुमने देखा लड़ाई। तो फिर वो बोलते हैं कि रीवा और सभी दोनों ये क्या मैटर है, दोनों अलग अलग है, तुम एक ही साथ क्यों ला रहे हो। फिर बोलते हैं कि नहीं, कुछ तो तुमने नोटिस किया ही होगा। तो फिर ये सब बोलते हैं, तब तक सभी आ जाती है, बोलती है कि क्या। उसके बाद बोलते हैं कि सभी सुन लेती है, फिर बोलते हैं कि हाँ हाँ जवाब दो कि क्या क्या बातें हो रही थी। तो वो बोले कि कुछ नहीं, ऐसी ही बस ये हम लोग गपशप लड़ा रहे थे। उसके बाद ये देखिए, ये जो शांतनु के बड़े भाई हैं और ईशान के ताऊ जी अक्का साहब, वो सब ईशान को ठेस पहुंचाने के लिए यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। और इसी बीच में शांतनु ईशान के ताऊ जी भी कुछ बोल देते हैं कि जिससे ईशान को बुरा लग जाता है। फिर सब बोलते हैं कि खाने चलिए, और ये सब बातों को समझ जाते हैं। देखिए उनको डांटते हैं ईशान को, और फिर उससे ये देखिए उनको कभी डांटे नहीं होते, पहली बार डांटते हैं। और उसके बाद वो बोलते हैं आकाश साहब कि चलो चलो हाँ खाना लगाओ, खाना खाने का टाइम हो गया। फिर ईशान चले जाते हैं बोल के कि मुझे भूख नहीं है, और वो चले जाते हैं। फिर देखिए सुबह होता है। फिर ये देखिए, ये जो है क्या नाम है इनका, किरण, ये अपनी वाइफ को मारे रहते हैं कल के एपिसोड में। आज के एपिसोड में दिखाता है कि सभी जो हैं वो बहुत कॉल लगाती हैं, लेकिन उनकी बहन उठा नहीं पाती हैं। और ये वजह जानने के लिए कि कॉल क्यों नहीं उठा रही है, कि परेशान होगी इसीलिए नहीं उठा रही है, वो आती हैं
किरण के यहाँ। तो फिर बोलते तुम किस इरादे से घुस रही हो, तुमको तुम्हारा घर नहीं है। तो वो बोलते कि मेरी ताई ताई की वजह से मैं घुस रही हूँ, ताई का भी घर है, तुम्हारा नहीं है, समझे। और उसके बाद तब तक वो रोकते हैं, तब तक ये उनकी ताई पीछे खड़ी हो जाती है, आ जाती है। देखिए पूरा उनको मारे पीटे रहते हैं। फिर उसके बाद वो पूछती है क्या हुआ, ये कैसे हुआ। फिर वो बोलना चाहती है कि सीढ़ी से गिर गई, लेकिन ये सच बताती है। उसके बाद ये सारा चीज़ सुन के वो पुलिस स्टेशन में जाती हैं, केस करती हैं कि ऐसे ऐसे। फिर उनकी बहन भी बोलती हैं, सभी की बहन कि ऐसे ऐसे मेरे साथ किरण करता है, मेरा हस्बैंड, मुझे समझ में नहीं आता है मैं क्या करूं। और उसके बाद ये देखिए तब तक ये कुछ बुक उठा रही होती है ईशा मैम। उसमें ईशान का कुछ ये मोरपंख रहता है और फ़ोटो रहता है, उसको देख के याद करती है कि बचपन में कैसा था ईशान, कितना। अब वो एक खत पढ़ती है जिसमें वो खुद ही लिखी होती है कि आज पहली बार मुझे ऐसा लगा कि अक्का साहब और ताऊ जी का उसमें थोड़ा भी अहंकार या झलक दिखाई नहीं दिया ईशान में। मैं खुश हूँ कि वो हमारा बच्चा है, ऐसा पहली बार लगा हमें। और ये सारा फिर तब तक सभी की कॉल आती है और सभी सारा सच बताती है ईशा मैम को। ये देखिए, और फिर ईशा मैम बोलती हैं कि तुम सारा निपटा के आना। और इधर पुलिस पकड़ना चाहती है, तब तक ये भाग चुके होते हैं किरण। फिर भी इनको ढूंढ के पकड़ के लाती है। फिर भी इनके बचाव के चक्कर में उनके पापा बोलते कि यहाँ तक लाना ज़रूरी है बेटा, कि जेल तक लाना, ये मामला घर का मामला है, तुम अपने पति को पिटवाओगे, ये करोगे वो करोगे। फिर ये सारा चीज़ बोलने के बाद ये सब बोलते हैं, तब तक इंस्पेक्टर साहब बोलते हैं कि यहाँ पे इतना करना मना है, तो आप यहाँ पे ये सब बखेड़ा मत करिए, नहीं तो आपको भी जेल में डाल सकते हैं। ऐसा करिए कि अब जाइए यहाँ से, हम जो है देख लेंगे मामला। उसके बाद वो बाबा बाबा चिल्लाते रहते हैं कि बाबा अब कहाँ मुझे छोड़ कर जा रहे हैं, क्योंकि उनको पूरी तरह से डर सहम चुके हैं कि अब मेरे साथ पता नहीं क्या होने वाला है। ये देखिए, और कुछ होना भी, इनके साथ होना भी जायज़ है। फिर उसके बाद इंस्पेक्टर कॉल करते हैं ईशान को, बोलते हैं आइए ईशान सर, और आपके खिलाफ़ कुछ केस दर्ज हुआ है, उसका आप निपटारा कीजिए। तो बुधवार के एपिसोड में ये दिखाया जाएगा कि जो ईशान है वो गुलदस्ता लेकर के जाते हैं सभी के यहाँ, और वो क्यों जाते हैं अभी तक तो यही समझ में आया है कि वो इसलिए जाते हैं क्योंकि सभी से माफ़ी तो मांग चुके हैं, लेकिन उस कमेटी में वो इसलिए, क्योंकि आपको भी पता है वो इसलिए मांगे हैं क्योंकि वो चीटिंग का मामला था। लेकिन अभी भी जो कैरेक्टर पनामी का दोस्त होते हैं उन पर कि ऐसी है कैरेक्टर ले ऐसे, उसके लिए उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी है दिल से। तो वो माफ़ी सभी भी सुनना चाहती थी, लेकिन वो नहीं सुनाए थे, तो शायद ये गुलदस्ता देकर उनसे माफ़ी मांगे। तो देखिए उनका निर्णय क्या होता है, ये देखकर शांतनु खुश होते हैं, ईशा मैम भी खुश होती हैं। ये देखिए, तो यहाँ तक के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट कर दीजिएगा। धन्यवाद।